हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों के लिए 250 प्लस इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फिजिक्स के लिए तैयार कर दिए हैं, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जिसके अंदर जो है मैच द कॉलम है और वन वर्ड्स टाइप क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी मेहनत के साथ में मैंने आप लोगों के लिए ये तैयार किए हैं। तो इन्हें आप देखिए, इनको तैयार कीजिए। इनके तैयार करने के बाद में अगर आपके पास और कोई वक्त बचता है तो कंसेप्ट पढ़िए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इन्हें तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो उम्मीद है इस बात की कि इसमें से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बच्चों बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नए बनाता है एमपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। तो ये 250 ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे तो पूरी उम्मीद ये है कि करीब करीब जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में इस बार आएंगे, उसमें ये 250 में से 50% प्लस आप लोगों को इसके अंदर से देखने के लिए मिलेंगे, रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये पहले 50 प्लस परसेंटेज आप अपने सिक्योर कर लीजिए और फिर उसके बाद में जो है आपके पास वक्त बचता है तो कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ें। अगर आपके कंसेप्ट पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उनको पढ़ लीजिए। तो ये समझ लीजिए ये ऑब्जेक्टिव्स प्लस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारा आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को बस यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव्स एक एक पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो किस तरह से मैंने तैयार किए हैं, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं लगभग लगभग आपके पास में 76 चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं। हो सकता है इसमें टाइप करने में मुझे पता नहीं रहा हो, कुछ रिपीट हो गए हों, 1 2 3 4 5 ऐसे रिपीट हो गए हों, लेकिन जो मैंने मतलब कोशिश की है उस हिसाब से 76 जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन है। मेरे हिसाब से तो इसमें रिपीटेड नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे को ध्यान में नहीं रहा हो और मैंने जो है इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स टाइप करे हैं तो रिपीटेड टाइप कर दिए हूँ एक आध दो, ठीक है। इसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 रिपीटेड हो सकते हैं अगर हुए तो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस हैं। वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस जो हैं उसमें मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर देखे हैं, ठीक है। हालांकि मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें प्रीवियस ईयर भी देखे हैं, कुछ मेरी तरफ से भी डाले हैं, कुछ सैम्पल पेपर के भी डाले हैं और कुछ जो है बुक्स में से भी मैंने देख कर डाले हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में, ठीक है। तो ये जो है मैंने 62 वन वर्ड्स डाले हैं, इन्हें आप देख लीजिए। 62 वन वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके पास में, करीब करीब 71 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और मैच द कॉलम है आपके पास में यहाँ पर 50 मैच द कॉलम है। ये अनसॉल्व्ड हैं, हालांकि मैच द कॉलम में करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं सामने ही, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं है, सामने ही, सामने के सामने करेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं मैच द कॉलम के अंदर सिर्फ। बाकी जो आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें अभी आंसर नहीं है, सॉल्व्ड नहीं है ये। इसके सॉल्यूशन के लिए हो सकता है कुछ प्लानिंग बना लें अपन, लेकिन अभी तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इसको टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। और ये आपके वन वर्ड हैं, ठीक है। और जितने भी चूज द करेक्ट वगैरह इन सब के किसी के भी सॉल्यूशन मैंने अभी नहीं डाले हैं यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो हम उसके सॉल्यूशन डाल दें। मैं पूरा पक्का नहीं कह सकता हूँ, कोई भी वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो है बिजी रहते हैं हम लोग, तो इस वजह से कुछ भी वादा नहीं कर सकते हम। तो ये जो है आप कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं, क्वेरीज आती है, उन क्वेरीज को मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करके बता देता हूँ। अपन डिस्कस कर लेते हैं क्वेरीज जो पुराने कमेंट्स वगैरह में आई है बच्चों की। पहली क्वेरी तो ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सर हमें बता दीजिए कि हम ये कर लेंगे तो कितना बैठ जाएगा, न्यूमेरिकल कितने बैठेंगे, ये वो। तो न्यूमेरिकल की तो मैं कभी भी गारंटी लेता नहीं हूँ और ना ही मैं न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर मैंने दिए थे पिछले सालों के निकाल कर, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल हर बार नए आते हैं, कभी हो सकता है कि कोई रिपीट हो गया हो न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल हर बार नए देते हैं एमपी बोर्ड वाले, ठीक है। न्यूमेरिकल आते भी बहुत ज़्यादा नहीं है। न्यूमेरिकल अगर फिजिक्स के पेपर में देखें अपन
तो अगर आपका जो है 70 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स का, तो उसके अंदर आप लोगों को 5 से 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे और बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएंगे, बाकी सब के सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर तक का तो हमारा ये जो है रहा है ट्रैक रिकॉर्ड कि करीब करीब 80% के आसपास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको यकीन नहीं है, पिछले साल की आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो उठाकर देख लीजिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको जो है 2023 के पेपर से मिलाइए, तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, इस बार भी उम्मीद है, लेकिन कभी भी मैं वादा नहीं करता हूँ, ना तो पिछली वीडियोस में कभी मैंने वादा किया है कि गारंटी नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं बोलता जो कि जो है सच नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी हालत में जो है कोई भी शख्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर दे रहा है तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, पिछले सालों के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिस पर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और जो सरकारी स्कूलों में जो पेपर रहते हैं गवर्नमेंट में उनके बेसिस पर देता है। कभी भी एमपी बोर्ड से डायरेक्ट या कोई पेपर बना रहा है उससे डायरेक्ट लाकर कोई दे दे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए ये समझ के चलिए आप कि हम भी इसी तरह से देते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, हमारे जो है रिसर्च के बेसिस पर, पीवाईक्यूज को ध्यान में रखकर उन सब चीज़ों के बेसिस पर हम आप लोगों को देते हैं और हर साल ठीक ठाक बहुत अच्छी तरीके से जो है बैठते हैं। आप लोग आपके सीनियर से अगर हो तो वो पूछ सकते हैं। अगर कोई सीनियर देख रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव्स बैठते हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो आप क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए और एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेरिट लिस्ट या आपके बहुत अच्छे मार्क्स, जो कि आप बहुत से बच्चे सपना देखते हैं कि भाई हमें 85% अबव या 90% अबव चाहिए, वो तो आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी से ही आएंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सही होंगे आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी से। ठीक है, वो क्लैरिटी आपके पास रहेगी तो ही आप लोग बहुत अच्छा जो है कर पाएंगे पेपर के अंदर। बट हम हमारे स्तर पर इतनी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, हम जो स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, उसके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए कोई बच्चा। ठीक है, एंड टाइम पे यही किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आप लोगों को मालूम है, अगर कोई नया बच्चा है तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे ऐप पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ तो इसकी पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।